नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सुख और दुख मनुष्य के जीवन के अविभाज्य अंग है। मनुष्य सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करता है, लेकिन कई बार निष्ठा और लगन से कार्य करने के बाद भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता और असफलता का असर घर के माहौल पर भी पड़ने लगता है। वाद विवाद, क्लेश, पर्याप्त धन की प्राप्ति न होने से घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगते हैं। पैसों की किल्लत का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और रिश्तों में खटास आने लगती है। इससे घर और समाज में व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। ऐसी चिंतापूर्व स्थिति का कारण आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने से कई तरह की परेशानियां लगातार गिरने लगती है। इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन सही उपाय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति को प्रश्न नगर के सुख में जीवन संपन्नता, मान सम्मान आदि की प्राप्ति की जा सकती है। बृहस्पति को 9 ग्रहों में गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति को एक सौभाग्यशाली ग्रह और मंगलकारी देवता के रूप में जाना जाता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराट होता है। बृहस्पति की आराधना आपको इन संकटों के चुगल से पीछा छुड़ा सकती है। देवगुरु बृहस्पति पीले रंग के कारक ग्रह है, तो माना जाता है उन्हें पीली चीज़ों को अर्पित करने से जीवन के कष्ट को दूर किया जा सकता है। घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी का ज्योतिष में विशेष महत्व है। हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ के दौरान भी किया जाता है। ज्योतिष में हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना गया है। गुरुवार के दिन हल्दी के आसान उपाय करके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हल्दी के कुछ ऐसे उपाय जो आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए मददगार साबित होंगे। लेकिन दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के तारणहार है। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु में से एक है हल्दी। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। हल्दी से उनका तिलक करें, उन्हें पीले फूल और फलों का भोग लगाएं। तभी अकेले भगवान हरि विष्णु को पूजा न करें, साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। माँ लक्ष्मी को बेलपात्र चरणों में अर्पित करें। इससे आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होकर जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यश, कीर्ति, मान सम्मान में वृद्धि होगी। पूजा के समय अपनी कलाई में या कांध पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बृहस्पति की कृपा दृष्टि पाने के लिए मददगार होता है। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान किया जाए तो बृहस्पति की स्थिति मजबूत होकर विवाहित संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है। इससे नौकरी व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें। इस जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करेंगे तो आपका गुरु बेहतर होता है और जीवन सुखी तरीके से गुजरता है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन झाड़ू लगाने के बाद पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर उस पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दे तो घर शुद्ध हो जाएगा। नित्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के बाद हल्दी और चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगा ले। किसी भी शुभ कार्य हेतु घर से निकलते समय इस उपाय को अवश्य करें, उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के हेतु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को हाथ में हल्दी और अक्षत लेकर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। आपके सभी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण हो जाएंगे और आपको कुछ भी
बाधाएं नहीं आएगी। वास्तु दोष की आशंका होने पर हर गुरुवार के दिन कमरों के कोने में हल्दी के छिड़के इस वस्तु से करें तो दूर होता है वास्तु दोष। यानी कि पानी में हल्दी मिलाकर घर में छिड़काव करें। घर के आते ही सामने वाली दीवार पर हल्दी से एक रेखा बना दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही हर गुरुवार के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं या फिर थोड़े से चावल गीले करके उसमें हल्दी मिला लें और इससे घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। ज्योतिष में इस मांगलिक चिन्ह को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संपन्नता और प्रगति का प्रतीक माना गया है। यह आपके घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। स्वास्थ्य के प्रयोग से धन वृद्धि, ग्रह शांति, वास्तु दोष निवारण और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कई लोगों के जीवन में विवाह संबंधित समस्याएं आती है। कभी छोटे छोटे मोटे कारणों से विवाह होने में अड़चनें आने लगती है। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें। उनसे विघ्न निवारण की प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे और आप प्रार्थना करें कि जल्द ही आपका विवाह हो जाए। बाद में तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दीजिएगा। गुरुवार के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, सभी नहीं रख पाते, लेकिन गुरुवार के दिन सभी लोगों को सभी चीज़ों के परहेज जरूर करने चाहिए। गुरुवार के दिन सात्विक भोजन ही करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन न करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन पूरे सफेद सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले और नीले रंग के भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में समस्या हो तो लाल रंग के कपड़े भी न पहने। लाल रंग वैसे तो क्रोध का प्रतीक, क्रोध को बढ़ावा देने के काम आता है, व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है, तो इन चीज़ों से बचे। गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को पैसे न उधार दे। जहाँ तक हो सके गुरुवार के दिन पैसों के लेन देन से बचे। गुरुवार की शाम के समय जब आप दिया बाती करेंगे तो उस समय दीपक में 2 लौंग डालकर जलाइए। अगर ऐसा गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन किया जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करने से बीमारियों में राहत मिलती है और व्यक्ति की सेहत भी अच्छी रहती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ ठोकरें ही मिलती रहती है, चारों ओर असफलता ही नज़र आती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि किस्मत ने छाड़ छोड़ दिया है। तो ऐसे में हर गुरुवार को श्री हरि विष्णु जी का हल्दी का तिलक लगाए। ओम क्लीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ को बाजू या गले में बांध लें। पुखराज की तरह काम करती है और आपके जीवन में खुशियाँ लाती है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति और उनके परिणाम तो बदलते ही रहेंगे। उनकी स्थिति आपके लिए कभी शुभ होगी तो कभी अशुभ परिणाम देगी, लेकिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही कुछ फायदा अवश्य होगा और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। यदि आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।